देखो एक्सरसाइज 9.1 का 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्ड वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। और जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उस तरह से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। अब देखो इतना बोला ना, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट मतलब दो पोल हैं और बिल्कुल इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। इक्वल हाइट के दो पोल बना दिए हमने। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। बीच में ये रोड है, ठीक है। रोड के एक साइड और एक साइड, दोनों साइड क्या है, पोल इक्वल साइड के खड़े हैं। फिर कह रहा है कि विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो रोड की चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। रोड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30। इस पॉइंट से इस हाइट, इसका और इसका तिरछा हो गया, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये 30 और 60 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पोल की हाइट निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। उस पोल से डिस्टेंस बतानी है हमें। अब देखो आप सोचो कि इसमें 30 कौन होना चाहिए, 60 कौन होना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। जितना एंगल झुका होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, कम होगा। और यहाँ देखो ये उठा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 60 सपोज कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाँ डिस्टेंस निकालनी है और हाइट भी निकालनी है। तो हाइट हमने मान ली h दोनों पोल्स की, ठीक है। कैपिटल H मान ली दोनों पोल की हाइट, क्योंकि दोनों सेम है, सेम हाइट के। और एक से हमने अगर x डिस्टेंस मान ली, सपोज यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस क्या मान ली, x मान ली, तो टोटल 80 है और यहाँ x हो गया, तो इतना कितना होगा, 80 माइनस x होगा, राइट। ये तो पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। अब फटाफट इतना काम आपको हमेशा इस ट्रिग्नोमेट्रिक्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आपको नेमिंग करना चाहिए। तो A B C D और इसको नाम दे दिए O, ठीक है। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो पोल खड़ा है, इसका मतलब ये 90 एंगल पे ही खड़ा होगा। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों को यूज़ करते हुए हमें आंसर लाने हैं, h और x की वैल्यू लानी है, ठीक है। तो जो जो गिवन है वो राइट डाउन कर देना है। लेट क्या करा है हमने, लेट कर लिया हाइट ऑफ द पोल, राइट। हाइट ऑफ द पोल्स की क्या मान ली हमने, h हाइट मान ली, ठीक है। यहाँ पे दो पोल है तो h हो गया। और डिस्टेंस हमने ये x मानी है, 80 हो गई, 80 माइनस x हो गई। और फिर इन ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो आप, ए बी ओ वाले में, 60 वाले में। तो अगेन देखो यहाँ पे आपको हाइट मालूम है और बेस मालूम है, तो यहाँ पे फिर से आपको 10 की वैल्यू, 10 रेशियो यूज़ करना होगा। तो 10 60 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, मीन्स ए बी अपॉन ए ओ, राइट। तो ए बी कितना है, h है माना, और ए जो है हमने x माना है। और 60 की वैल्यू कितनी है, √3। तो √3 h अपॉन x, इसको अभी हम ऐसे एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे नेक्स्ट वाले फंक्शन में क्या बनेगा, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, अगेन इन ट्राइंगल ODC, ठीक है, ODC। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 10 30, ठीक है। 10 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स h अपॉन बेस कितना है हमारा, OD है ना, OD। h की जगह आप CD भी लिख सकते हो। अब मैंने एक स्टेप पहले लिख दिया, तो CD पहले लिख दिया, फिर अगेन h अपॉन कितना हो जाएगा, OD की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस x, ठीक है। ये हो गया। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 h अपॉन 80 माइनस x, ओके। अभी देखो दो तरीके से सॉल्व करेंगे, सोचना पड़ेगा कि आपको, क्योंकि देखो हमें इस तरह दो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है। तो दो वेरिएबल्स अगर दे रखे हैं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। दो वेरिएबल्स को एक फंक्शन बनाने के लिए, हमें एक इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है, रिप्लेस करना होगा। तो आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो या तो आप देखो यहाँ पे क्या करो, इसको अगर हम इसको पलट दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो √3 ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस x अपॉन h। देखो इस साइड पलटा तो इस साइड भी रेसिप्रोकल कर दिया, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्यों किया है ये, इसको देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे h/x की वैल्यू मालूम है। अगर यहाँ पे h/x बना लेंगे तो बन जाएगा ये आराम से। ये हो जाएगा 80 अपॉन h और ये हो जाएगा हमारा x अपॉन h। देखो यहाँ पे क्या है, h अपॉन x है ना, और यहाँ हो गया x अपॉन h। रेसिप्रोकल इसको कर दो, यहाँ से अगर हम रेसिप्रोकल करें x अपॉन h तो क्या बनेगा हमारा, 1/√3 बनेगा। तो यहाँ से हम ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ये हो जाएगा √3 80 अपॉन h माइनस x अपॉन h की वैल्यू 1/√3,
√3 प्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये पूरे इक्वेशन में h है, एक सिंगल वेरिएबल बचा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका सेम वही, जो नंबर्स हैं उनको एक साइड कर लो, ये प्लस में हो जाएगा 80 ये h हो गया, और यहाँ हमने एलसीएम ले लिया तो क्या बना √3 + 1/80/h हो गया, ये हो गया 4/√3 और 80/h क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4h = कितना हो जाएगा 80√3, 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। h क्या था हमारा, हाइट ऑफ द टावर था, पोल्स था सॉरी, तो h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर आ गई। तो और हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस भी निकालना है ना, एस ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू डिस्टेंस निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमें मालूम था √3 = h/x मालूम था, ठीक है। h की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली कितनी 20√3 निकाली, पुट कर दिया वैल्यू। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी समझ में ना आए तो स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप बाय स्टेप सवाल करने से क्या होता है हमें गलतियाँ कम होती हैं और सवाल सही सॉल्व हो जाता है। तो x = कितना आ गया, देखो 20 आ गया, 20 मीटर। ओके, तो आंसर हो गया किसी एक पोल से क्या हो गया, उस पॉइंट की डिस्टेंस जो हो गई है वो 20 हो गई, एक साइड में 20 है तो दूसरी साइड से कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो 20-60 पोल्स दूरी आ गई पोल से, और हाइट ऑफ द पोल आ गया 20 मीटर। ओके।